नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल स्टोरीज विद निधि नागर पर उर्वशी का 13वां भाग लेकर। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता। मैना देवी अपने कमरे की खिड़की से उर्वशी को जाते देख रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए भगवान को धन्यवाद दिया कि अब उर्वशी और उदय जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। हैरान हो गए ना आप? अब बताते हैं कि क्यों मैना देवी ने उर्वशी को घर से निकाला था। असल में जब से रंजीत की दुर्घटना में मौत हुई थी तभी से मैना देवी को मोनिका की गतिविधियां खटक रही थीं। उन्होंने कितने ही जासूस उसके पीछे छोड़ दिए थे, पर वो इतनी शातिर थी कि कोई सबूत अपने गुनाह का छोड़ती ही नहीं थी। इसीलिए सबको यकीन तो था कि हर घटना के पीछे मोनिका का हाथ है, पर सबूत किसी के पास नहीं था। सो कुछ सबूत पाने के लिए मैना देवी ने एक चाल चली। एक दिन हॉल में परेशान सी बैठी थी वो, तो मोनिका उनके पास चली गई। बातों बातों में मैना देवी ने उसे बताया कि पार्टी हाईकमान के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर रंजीत होता तो आज ये कुर्सी उसे मिल जाती, पर अभी इस कुर्सी के प्रबल दावेदार विट्ठल भाई हैं। अगर किसी प्रकार विट्ठल जी इस दौड़ से हट जाएं तो वो इस कुर्सी पर समीर को बिठा सकती हैं, क्योंकि पार्टी में उनके पास कई नेताओं का समर्थन है। तो इस काम में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी और इस सब का फ़ायदा ये होगा कि कुर्सी पर भले ही समीर हो, पर राज उनका या मोनिका का चलेगा। समीर को कठपुतली की तरह नचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनकर मोनिका की आंखों में चमक आ गई। वो चहक कर बोली, मम्मी जी आप चिंता न करें, आपका काम हो जाएगा और किसी को कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। मोनिका की ये बात सुनकर मैना देवी का शक यकीन में बदल गया। उन्हें उर्वशी की एक बार कही हुई बात याद आ गई, किस प्रकार मोनिका ने उसके परिवार के लोगों को ख़त्म किया। वो बार बार मैना देवी को और रंजीत को समझाती रही कि मोनिका पर विश्वास ना करें, वो ज़रूर उनको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। पर उस समय तो सब पर मोनिका ने अपनी मासूमियत और अच्छाई का पर्दा डाल रखा था। मैना देवी का शक यकीन में तब बदल गया जब विट्ठल भाई की तबीयत खराब हो गई। उनकी खराब तबीयत की खबर जब मैना देवी को मिली तो मोनिका उनकी तरफ देखकर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराई और अंदर चली गई। मैना देवी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। तब उसने उन्हें बताया कि अब कोई भी डॉक्टर या दवा विट्ठल भाई को नहीं बचा सकती, उनका अंत नज़दीक है। मैना देवी उससे पूछने लगी कि ये सब उसने कैसे किया, तो बड़े गर्व से बोली, आप आम खाइए ना मम्मी जी, पेड़ मत गिनिए। यह सुनकर मैना देवी के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उनको पता था कि उर्वशी और उदय मोनिका की आंखों में खटकते थे। रंजीत को तो वो पहले ही मार चुकी थी। ऐसे में उन दोनों की जान लेना मोनिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बस तभी से मैना देवी सोच में थी कि वो कैसे उर्वशी और उदय को इससे बचाएं। उस दिन जब उर्वशी दुबे जी से मिलकर लौटी तो उस पर मोनिका ने तानों की बौछार कर दी थी। ये देखकर मैना देवी को दोनों की जान बचाने का उपाय मिल गया। उन्होंने जानबूझकर ऐसा जताया कि वो भी मोनिका के साथ हैं और उर्वशी और उदय में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वो मोनिका और समीर में ही अपना भविष्य तलाश रही हैं। यही यकीन दिलाने के लिए उन्होंने उर्वशी को घर से निकाल दिया। वो बस किसी भी तरह उर्वशी को मोनिका से दूर करना चाहती थीं। उसकी जान बचाने का बस यही तरीका था। अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको शरण मिल ही जाएगी।